शाहरुख खान गौरी को लिए बैठा, कोई बोलने वाला नहीं है। आमिर खान किसी हिंदू की माँ बेटी को लेकर, उसका कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है ना। अडवाणी के भतीजे ने मुसलमान कर रखी, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। गरीब हिंदू किसी मुसलमान लड़की से ब्याह कर ले, शादी कर ले तो लव जिहाद। कोई मुसलमान किसी हिंदू की से ब्याह शादी कर ले तो लव जिहाद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नेता कुछ भी करते फिर इनका कुछ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। अभी के समय में जो इंडिया में चल रहा है लव जिहाद, ये जिहाद वो जिहाद के वीडियो उसके ऊपर है। अगर आप लोग पूरा देखेंगे तो बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। कौन कौन से बड़े नेता अपनी बेटी का शादी कौन कौन से आदमी से किया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं। निकम्मों को जिहाद का मायने नहीं पता, जिहाद की परिभाषा क्या है। बस एक जिहाद, भाई मेरे, जिहाद एक अरबी लफ्ज है। जिहाद के माना संघर्ष के हैं। आप विकिपीडिया पर जाइए, वहां पढ़िए, डिक्शनरी में जाइए और जिहाद की मिनिमम उसके मायने तलाश करिए कि इसका मतलब क्या बनता है। जिहाद के माने संघर्ष यानी जद्दोजहद और कोशिश के हैं। अब मुझे बतलाइए इसे लव जिहाद कहाँ है। अच्छा सुनिए, गरीब हिंदू किसी मुसलमान लड़की से ब्याह कर ले, शादी कर ले तो लव जिहाद। कोई मुसलमान किसी हिंदू की से ब्याह शादी कर ले तो लव जिहाद। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये नेता कुछ भी करते फिर इनका कुछ नहीं। शाहरुख खान गौरी को लिए बैठा, कोई बोलने वाला नहीं है। आमिर खान किसी हिंदू की माँ बेटी को लेकर, उसका कोई बोलने वाला नहीं। ठीक है ना। अडवाणी के भतीजे ने मुसलमान कर रखी, उसको कोई बोलने वाला नहीं है। राजस्थान का सचिन पायलट के फारूक अब्दुल्ला की लड़के, उसको कोई बोल। इनकी आंखें फूट रही हैं क्या। नमस्कार साहब, मैं कांति भाई गांधी, चेयरमैन सास्पीरा पावरलूम सेंटर। मेरा सवाल सिर्फ एक ही है, जिहाद का एक्चुअल मीनिंग क्या है और जिहाद के नाम पे जम्मू कश्मीर में जो आज खून खराबा हो रहा, उसके ऊपर आपकी प्रतिक्रिया क्या है। भाई साहब ने एक बहुत अहम सवाल पूछा। आज की तारीख में सबसे बदनाम लफ्ज इस्लाम में है, वो है लफ्ज जिहाद। और जिहाद के बारे में सबसे ज्यादा गलतफहमी है सिर्फ गैर मुसलमानों को नहीं, मुसलमानों को भी। अक्सर लोग समझते हैं कि जिहाद की मानी कोई भी मुसलमान अगर झगड़ा कर रहा है, लड़ाई कर रहा है, चाहे जाती फायदे के लिए हो, चाहे अपने नाम के लिए हो, चाहे ज़मीन के लिए हो, चाहे पैसा के लिए हो, वो है जिहाद। जिहाद के मानी ये नहीं कि कोई भी मुसलमान कोई भी वजह से लड़ाई कर रहा है, चाहे माल के लिए हो, चाहे नाम के लिए हो, चाहे जगह के लिए हो। जिहाद की मानी वो अरबी लफ्ज़ आता है जहदा से, मानी जिद्दोजहद, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल। इस्लाम के पस मंज़र में जिहाद की मानी है अपने नफ्स से जिद्दोजहद करना, इविल इंक्लिनेशन के अगेंस्ट। जो अपना नफ्स बुरे चीज़ें चाहता है, अपने नफ्स के खिलाफ जिद्दोजहद करने को कहते हैं जिहाद। अगर आप माशरे को सुधारने के लिए जिद्दोजहद कर रहे, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप सेल्फ डिफेंस में लड़ रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। अगर आप ऑपरेशन के खिलाफ झगड़ा कर रहे हैं, उसे कहते हैं जिहाद। जिहाद के मानी है जिद्दोजहद करना। और अक्सर मीडिया में कहा जाता है जिहाद के मानी होली वॉर। सिर्फ गैर मुसलमान ने, कई मुसलमान भी इन्वर्टेड कॉमर्स में अपने आप को स्कॉलर समझते हैं, जिहाद का तर्जुमा करते होली वॉर। बिल्कुल गलत है। होली वॉर अरबी में हर्ब मुक़द्दसा। और आप कुरान मजीद उठाओ, कहीं भी कुरान मजीद में हर्ब मुक़द्दसा नहीं लिखा है, कोई भी हदीस में नहीं लिखा है। जिहाद के मानी होली वॉर नहीं है, पाक जंग नहीं है। ये लफ्ज़ होली वॉर सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था क्रिश्चियन क्रूसेडर्स के लिए। जब क्रिश्चियन क्रूसेडर्स क्रिश्चियनिटी के नाम पे हजारों लोग का कत्ल किए, उसे कहते थे होली वॉर। आज वो इस्तेमाल हो रहा है मुसलमान के लिए। जिहाद डजंट मीन होली वॉर। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज़ है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद, जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे माशरे को बिगाड़ने के लिए,
उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह। शैतान हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया है उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूँ, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूँ। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुँचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुँचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूँ इसलिए कह नहीं सकता हूँ कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक मंत्रा कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है, 18 जुज 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्रा नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपॉर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर ये है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है। जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो, फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि जिहाद किस चीज़ को बोलते हैं। लेकिन अपने यहाँ तो अगर किसी हिंदू ने मुसलमान से शादी कर लिया तो लव जिहाद है, कोई मुसलमान ने हिंदू से शादी कर लिया तो भी प्रॉब्लम है। तो मतलब इस तरीके से है। तो ये सब आदमी अपना अपना किताब पढ़े और वो देखे क्या क्या कहाँ कहाँ लिखा हुआ है, तो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। ये सब पॉलिटिक्स के लिए खाली ऐसे करते हो। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।